Dear students, good morning. Myself Sardar Singh, Associate Professor, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम। आज ज्योग्राफी के अंदर BA पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड यूनिट सेकेंड संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण पर्यावरणीय तत्वों, संसाधनों की उपलब्धता, उपयोगिता, नवीकरणीयता आदि के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले जो आधार है वो माना गया है पर्यावरणीय तत्वों को, और उस आधार पर संसाधनों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है एबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन। दूसरा है जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज। सबसे पहले अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन में जैसे भौतिक पर्यावरण के तत्व जैसे भूमि, पर्वत, पठार, घाटी, नदी इत्यादि। स्थल रूपों के रूप में जलाशय, नदी, झील, सागर और महासागर। जलवायु तत्वों के आधार पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता इत्यादि। स्थलीय तत्वों के आधार पर शेल, खनिज, मिट्टी इत्यादि। विद्यार्थियों, दूसरा प्रकार के जो तत्व है वो है जैविक संसाधन कहलाते हैं, जिनको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है, जिसमें वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, मनुष्य, वनस्पति, वृक्ष, घास, शैवाल, लीचेन इत्यादि। इसके अलावा इसमें मानवीय संसाधन जैसे जनसंख्या, वितरण और वर्धन। विद्यार्थियों, सेकंड उत्पत्ति और विकास के आधार पर वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे सुलभ संसाधन वायु, सूर्यतप, जल, मिट्टी और भूमि। दूसरे प्रकार के विरल संसाधन जिसमें सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम। इसके बाद में संभाव्यतावाद के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है उसमें है अप्रयोजनीय और दूसरा है संभाव्य संसाधन। इस तरह से नवीकरणीयता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तीसरा प्रकार का संसाधन है। इसमें दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय संसाधन। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जाता है उसे नवीकरणीय बोलते हैं, जैसे वन, भूमि, मिट्टी, भूगर्भिक जल, जिनको परिवर्तनीय संसाधन भी कहा जाता है। इसके अलावा वन्य जीव, मत्स्य इत्यादि इसके अंदर शामिल किए गए हैं। फिर है पुनर्प्रयोजनीय संसाधन, जिनको रिन्यूएबल कहा जाता है, जिसमें खनिज संसाधन जैसे लोहा, तांबा, चांदी, जस्ता इत्यादि। फिर अनवीकरणीय संसाधन, जिनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक बार जिन संसाधनों का प्रयोग कर लिया जाता है पुनः उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, ये भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। चौथे प्रकार के जो संसाधन हैं विद्यार्थियों, उसमें है मानवीय संसाधन, जिनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। समस्त संसाधनों का उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संसाधनों की मात्रा, मूल्यांकन, उपयोगिता की सीमा, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, जीवन शैली, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या सभी मानवीय घटकों को शामिल किया जाता है। इस तरह से पृथ्वी तल पर संसाधनों को चार प्रकार से विभाजित किया गया है। थैंक यू।